जब एक लेजी बंदा अपनी लेजीनेस भूल जाता है, समझ जाओ सिचुएशन पर्सनल हो चुकी है। और ये बंदा है शिकामारु नारा। जब हीरो, विलन, मेन कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स, सब रोल्स मीनिंगलेस हो जाते हैं, सिर्फ एक चीज मैटर करती है, रिवेंज। और उसका टारगेट पता है कौन था? हिडान, इमॉर्टल। ये वो मोमेंट है जब डायरेक्टर भी भूल जाता है मेन कैरेक्टर कौन है। इंटेलिजेंस इतनी हाई थी कि शिकामारु ने एक इमॉर्टल बंदे हिदान को भी मार दिया। बट ड्यूड, इस फाइट की शुरुआत बदले से नहीं, एक सवाल से हुई थी। एक ऐसा सवाल जिसने शिकामारु की पूरी दुनिया बदल दी। आसुमा सेंसे ने मरते वक्त पूछा था, शिकामारु क्या तुम जानते हो कि लीफ विलेज का किंग कौन है? उस वक्त शिकामारु के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू और एक सुलगती हुई सिगरेट थी। पर वही सवाल इस पूरी फाइट का पे ऑफ बनने वाला था। एक जीनियस और एक पागल में क्या फर्क होता है? एक पागल मौत से नहीं डरता, पर एक जीनियस मौत को अपने इशारों पर नचाता है। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। आसुमा सेंसे का जाना सिर्फ एक टीचर का जाना नहीं था, ये शिकामारु के बचपन का खत्म होने का साइन था। वो बंदा जो हमेशा ट्रबल सम बोलकर हर जिम्मेदारी से भागता था, आज वही जिम्मेदारी उसके कंधों पर एक चट्टान की तरह थी। पूरा लीफ विलेज मातम में था, पर शिकामारु की आंखों में आंसू नहीं, एक पूरी बाजी चल रही थी। टारगेट दो ऐसे लोग जो मर ही नहीं सकते, हिडान और काकुजू, अकात्सुकी के ज़ॉम्बी डियो। इनका ऑरा इतना हैवी था कि बड़े बड़े जोनिन रास्ता बदल लेते थे। एक के पास 5 दिल हैं, इसे देख के तो ऑक्टोपस भी शर्मा जाए। और दूसरा वो है जो मर ही नहीं सकता, इमॉर्टल। इन्हें मारना लॉजिकली नामुमकिन था, पर शिकामारु की लाइफ में नामुमकिन सिर्फ एक बर्ड था। शिकामारु की रातें अब सोने के लिए नहीं, बल्कि प्लान बनाने के लिए थी। हर एक मूव, हर एक पॉसिबिलिटी उसने अपने दिमाग में उस फाइट को हजारों बार लड़ लिया था। नाउ फाइट शुरू होती है और लगता है शिकामारु फंस चुका है। हिडान ने उसका खून पी लिया, सर्कल बनाया और अपना रिचुअल शुरू कर दिया। व्यूअर और मेरी सांसें अटक गई थी। हिडान ने अपनी रॉड अपने ही दिल में उतार दी। हम सबको लगा गेम ओवर, शिकामारु खत्म। पर तभी कागजू के सीने से खून निकलता है। वही था वो मोमेंट जब इमॉर्टलिटी का गुरूर मिट्टी में मिल गया। शिकामारु ने अपनी मौत का सौदा करके कागजू का एक दिल निकलवा दिया। शिकामारु ने मूव नहीं किया था, उसने पूरी कहानी पहले ही लिख दी थी। काकाशी का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और शिकामारु का फेक ब्लड कैप्सूल, ये कॉम्बिनेशन मौत का दूसरा नाम था। हिडान जैसे साइको बंदा जो किसी से नहीं डरता, उसकी आंखों में भी पहली बार खौफ दिखा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो किसी वॉरियर से नहीं, एक ग्रैंड मास्टर से लड़ रहा है। शिकामारु हिडान को खींच कर ले गया नारा फॉरेस्ट की गहराइयों में। ये जगह कोई रैंडम लोकेशन नहीं थी, ये हिडान का आखिरी ठिकाना था। हिडान अब भी चिल्ला रहा था, अपने लॉर्ड जैसिन की दुहाई दे रहा था, कह रहा है कि वो वापस आएगा और सबको चीर देगा। तभी शिकामारु ने वो कहा जो एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोल्ड मोमेंट बन गया, वो लॉर्ड जैसिन अब यहाँ नहीं आएगा। इस वक्त इस जंगल में मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। ब्रो, वहाँ कोई फ्लैशी जुस्सू नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था और मौत की आहट। शिकामारु ने आसुमा सेंसे का लाइटर निकाला। लाइटर का पहली बार न जलना और फिर आसुमा की स्पिरिट का वहाँ आकर उसे जलाना, ये दिखाता है कि आसुमा मरा नहीं था, वो अपने स्टूडेंट को चेकमेट करते हुए देख रहा था। हजारों पेपर बॉम्ब्स हिडान के शरीर पर लिपटे हुए थे। हर एक बॉम्ब आसुमा के लिए था, हर एक वायर उस दर्द के लिए थी जो टीम 10 ने सही थी। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा जंगल कांप गया। लेकिन शिकामारु ने हिडान को मारना नहीं चाहा, क्योंकि हिडान मर नहीं सकता। उसने उसे इंटरनल सफरिंग दी। हिडान के टुकड़े उस गहरे गड्ढे में पड़े थे, वो अब भी गालियां दे रहा था, पर शिकामारु ने ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दिया। इमेजिन करो तुम अमर हो, पर तुम मिट्टी के नीचे हजारों सालों तक जिंदा दफन हो। ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला, सिर्फ अंधेरा। शिकामारु ने बदला नहीं लिया, उसने जस्टिस सर्व की।
उसने वो गड्ढा बंद करते हुए आसमा के सवाल के आखिरी टुकड़े भी जोड़ दिए। उसने समझ लिया था कि दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दिमाग ठंडा रखने वाला ही हमेशा चेकमेट करता है। साइड कैरेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, कभी कभी साइड कैरेक्टर ही पूरी स्क्रिप्ट पलट देता है। अब आते हैं वो जवाब जिसने इस पूरी फाइट को लेजेंडरी बना दिया। शिकामारु ने समझ लिया था कि किंग कोई हुकागी नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। किंग वो बच्चे हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए, द नेक्स्ट जनरेशन। शिकामारु ने उस दिन सिर्फ दुश्मन नहीं मारा, उसने आसमा की बेटी का फ्यूचर सिक्योर किया। आसमा ने पूछा था कि किंग कौन है और शिकामारु ने जवाब दिया, किंग वो नया खून है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी जान देते हैं। इमॉर्टलिटी को दिमाग से कैसे हराते हैं, शिकामारु ने पूरी दुनिया को सिखा दिया। आज शिकामारु सिर्फ एक नॉर्मल निंजा नहीं है, वो अब एक लेजेंड है। दोस्तों, अगर इस गेट बैक ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और ये वीडियो देख सकते हो, इसमें भी आपको गूज़बम्प्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।